जिसमें कि लोग लगे हुए होते हैं, अचानक से कोई चीज आपके सामने आ गई तो बहुत से लोगों को वो एक्सेप्टेबल हुई मकसूद, बहुत से लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं हुई। और उसी का असर हम देख रहे हैं कि कुछ घंटे ही बीता कि ये चरमरा सा गया। आज की तारीख में पाकिस्तान जो है उसमें बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है, बहुत से लोगों को वो लगता है कि पाकिस्तान बिखरने वाला है और वो अपनी नजरें उस पर गड़ाए हुए हैं और उससे आर्थिक लाभ कमाना चाहते हैं। आज की तारीख में ये बड़ा स्पष्ट है कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऐसे हाथों में चला गया है जहां एक कंट्री के तौर पर उसके एग्जिस्टेंस पर खतरा है और इसी कारण से वो इस तरह के समझौतों को ऑनर नहीं कर पा रहा है। मकसूद बिल्कुल संजीव, आप बने रहेगा। इस वक्त एक और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, कर्नल दिनेश नैन। दिनेश सर, अब जिस तरह की खबरें हैं, अब एमईए भी प्रेस ब्रीफिंग इसको लेकर कर चुका है, 3 घंटे बाद ही आप सीज फायर तोड़ दे रहे हैं पाकिस्तान, और उसके बाद अब भारतीय सेना भी खुली छूट उसको है, वो जवाबी और ठोस कार्रवाई भी वहां पर कर रही है। तो आखिर ये सीज फायर के नाम पर फिर हुआ क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने या किसी ने भी सीज फायर वर्ड का यूज नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पाकिस्तान के साथ में जो अरेंजमेंट था वो अरेंजमेंट तोड़ा गया, सीज फायर वर्ड यूज नहीं हुआ है। और रही बात ये जो आज सीज फायर जिसको हम कह रहे सीज फायर टूट गया, मुझे ऐसा लगता है कि रजौरी के आसपास के क्षेत्र में या नौशहरा में या बिम्बर गली में ऐसी कुछ न्यूज आ रही है कि जनरली जब आपकी गन्स लोडेड होती हैं, गन्स लोड कर देते हैं आप, तो उसके अंदर जब आप गोले को अंदर धक्का मारते हैं तो वो रिंग में जाके फंस जाता है। और कहीं कोई जब सेना, अभी सर हंस रहे हैं सेना आमने सामने होती है, बहुत आमने सामने, और एक जवान के लेवल पे, हवलदार के लेवल पे या सूबेदार के लेवल पे अगर कोई कहे कि जहां पे एक्सरसाइज में हम जाते हैं तो गन्स एम्प्टी का एक लास्ट ऑर्डर होता है कि गन्स को खाली कर दो, तो जो लास्ट राउंड होता है उसको हम फायर कर देते हैं, क्योंकि उसको निकालने के अंदर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक्सट्रैक्टर से। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान की तरफ या किसी भी तरफ से किसी गनर ने एक गोला जो है वो जनरली अगर वो करना भी चाहे तो टारगेट चेंज कर देते हैं, उसको खाली कर सकते हैं, ऐसा भी किया हो सोच करके अपनी इंटेलिजेंस पे। तो जितना हॉट माहौल चल रहा है वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आग की तरह से ये बात फैल जाए, कह रहे ये तो सीज फायर तोड़ दिया। क्योंकि अगर ये सीज फायर जो तोड़ा था या जो बात की जो हरकत चल रही थी पाकिस्तान की तरफ से, शायद डीजीएमओ लेवल पे वापस बात हुई होगी और फिर इसको रिट्रीट किया गया, तो ऐसे कंफ्यूजन होना जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है तो दिनेश नैन जी, ऐसी सिचुएशन में ऐसा होना पॉसिबल है। परंतु आपके हम ये मान के चलेंगे कि ये सीज फायर या ये जो अरेंजमेंट था वो उल्लंघन कर दिया गया। कर्नल दिनेश जी, आपने शायद एमईए की प्रेस ब्रीफिंग आपने नहीं सुनी, हम आपको सुनवा भी देंगे, लेकिन मैं पढ़ देता हूं। बिटवीन द लाइन को लेकर आपके जुड़ने से पहले मैंने सवाल भी पूछा था मेरे सहयोगी से, संजीव त्रिवेदी से। साफ उन्होंने कहा है, मिस्री ने, पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में घुसना चाहा, हमने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया। उन्होंने कहा पिछले कुछ घंटों से सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन हो रहा है, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण बेहद निंदनीय है और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। नाउ प्लीज कंप्लीट। अच्छा, सॉरी, तो हो सकता है मैंने इसको ठीक से नहीं सुना हो, बट मेरे को जो उस टाइम समझ में आया वो ये था। और रही बात अतिक्रमण की, कुछ रिपोर्ट्स अभी आई हैं जो कि आपके पास बीएसएफ की भी आ रही हैं कि पहले कुछ न्यूज चली थी कि कुछ लोग यहां से आतंकवादी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसी न्यूज़ें भी निकल के आई हैं कश्मीर के अंदर से, जम्मू कश्मीर से, कि वो ऐसा है नहीं। बहरहाल मेन मुद्दा यहां पे ये है कि आज जब सब सीज फायर हो रहा था तो ये चीन बीच में कहां से आ गया? अब तक तो चीन कह रहा था कि दोनों को संयम बरतना चाहिए, ये करना चाहिए, अब खुल के आके बोलता है कि मैं पाकिस्तान की अखंडता के लिए उसके साथ खड़ा हूं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए साथ खड़ा हूं। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो भी कुछ शुरुआत हुई इसके पीछे चीन है। क्योंकि उस दिन अगर आपको ध्यान हो, जिस दिन वाकया हुआ पहलगाम का, जेडी बेंस हिंदुस्तान में थे, $500 बिलियन का एक करार था। संजीव जी इस बात के लिए सहमत होंगे। और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे जहां $100 बिलियन का करार हो रहा था। और चीन को यह चिंता खाए जा रही है कि जो सप्लाई चेन है
वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी मिलकर चले गए प्रधानमंत्री से। तो ये सारी चेन धीरे धीरे मुझसे छिन के भारत में जा रही है। और यहां पे ऐसा दिखाया जाए कि ये अनस्टेबल देश है, यहां पे पैसा लगाना ठीक नहीं। आज की हरकत तो कम से कम मुझे ये दिखाती है, परंतु पाकिस्तान कैच टू सिचुएशन में है। मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ में ये जो सीज फायर का जो ये सिस्टम है, हाँ मान सकता हूं कि शहबाज शरीफ ने गुहार लगाई कि भाई हमें बचाओ या इसको बंद कराओ भारत को, परंतु ये टिका था आईएमएफ के ऊपर। आईएमएफ में कल भारत एब्सकॉन्ड रहा और आईएमएफ का जो सैंक्शन था 1 बिलियन डॉलर्स का, 7 बिलियन डॉलर से ऊपर वो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए पास कराया। बिल्कुल। लेकिन एक शर्त रखी हुई है उसमें कि ये पैसा तब रिलीज होगा जब आप ऐसा करेंगे। तो देखना अब यह है कि जनरल आसिफ मुनीर पैसे के पीछे भागता है या चीन के। मेरा मानना है पाकिस्तानी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, और पाकिस्तान पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसे के साथ तो सीधा इन्वॉल्वमेंट रहता है ना वहां की सेना का, ये तो किसी से छिपा नहीं। लेकिन ब्रिगेडियर दहिया, चीन का साथ में खड़ा होना और पाकिस्तान की अखंडता की बात करना, क्योंकि ये तो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान किस तरह से खंड खंड हो चुका है। बलूचिस्तान अपनी आजादी को लेकर आवाज उठा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के किस तरह के हालात है ये भी किसी से छिपे हुए नहीं है। बलूचिस्तान के तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो अपना कब्जा करके बैठी है, आए दिन वहां पर सेना पर अटैक भी हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को तो बचाने की कोशिश करेगा चीन, उसका पूरा पैसा वहां पर लगा है चीन का। लेकिन सवाल इसी को लेकर, ये जो डिसएंगेजमेंट करना है, जो सीज फायर करना और उसके बाद पाकिस्तान, अब क्या ये सही वक्त है या अभी हम थोड़ा सा और इंतजार करेंगे? कब तक हमारे धैर्य की परीक्षा लेगा पाकिस्तान? देखो, ये तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को डिसाइड करना है कि इस देश को आतंकवाद से उम्र भर के लिए निजात देनी है या नहीं देनी है। उम्र भर का इलाज इसका है पाकिस्तान मिलिट्री को हराना, पाकिस्तान मिलिट्री के घुटने टिकवाने, उसकी नाक रगड़वानी और पाकिस्तान मिलिट्री को उसके देश के लोगों के सामने शर्मिंदगा करना। और ये तभी हो सकता है जब एक पाकिस्तान को एक मिलिट्री डिफीट दी जाए। और इस समय जो सीज फायर उल्लंघन हुआ है ना, इसका अभी तो हम बोल रहे थे प्रॉक्सी डेथ बाय 1000 कट्स बाय पाकिस्तान टू इंडिया थ्रू प्रॉक्सी वार। अभी तो खुल के सामने बात आ गई है कि पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना। एग्जैक्टली। और जैसे कि मैं पहले भी इज ए बिग प्रॉक्सी ऑफ चाइना। अभी चाइना ने हमें देख लिया है, गलवान में उसको हमने क्या जवाब दिया, हमारा वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, क्या हमारी फौजें वहां पे पहुंच गई हैं और क्या हमारी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट जो नॉर्दर्न फ्रंटियर्स है उस पे हमारी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस बहुत ऊंचे दर्जे की पहुंच गई है। तो चाइना हमें अभी सीधा नहीं एंगेज करना चाहता और चाइना भी हमें थ्रू पाकिस्तान एंगेज करना चाहता है। इसलिए ये पाकिस्तान का जो है और ये टर्की का, मैं टर्की का भी इसके अंदर बड़ा हाथ मानता हूं। बिल्कुल, दोनों ने उनको बोला है कि टर्की के ड्रोन ही चला रहा था पाकिस्तान पिछले 3 दिनों से। आपने क्या कर दिया ये? हालांकि हमारे डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ डिफ्यूज कर दिया, सब नेस्तो नाबूद कर दिया। और चाइना का सबसे बड़ा रीजन है कि वो सीपीईसी को बचा के रखना चाहता है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर उसने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसके अंदर लगा रखे हैं। $1 बिलियन इंडिया के पाकिस्तान के लिए तो बहुत कुछ है, हमारे लिए तो ये छिल्लर है। You know, $1 बिलियन translates to how much? 8,500 crore rupees. That is bloody absolute छिल्लर। तो ये जो IMF वाला भी जो एंगल है, it is not that big an issue. But real issue behind this is China and Turkey. They will not let this happen. And this was a very opportunity. I still say, I still insist कि हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मूवमेंट है। देखो, इसके अंदर जो पॉलिटिकल और मिलिट्रिकल ऑब्जेक्टिव बनाए जाएंगे उसके अंदर हम अब चाइना को सबसे ज्यादा खतरा किसका है? उसको पाकिस्तान से चिंता नहीं है, उसको सीपीई से ज्यादा, उसको सीपीसी की ज्यादा चिंता है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, अभी मेरा क्या होगा। इंडिया तो, अगर इंडिया थोड़े सालों में खड़ा होगा तो उसका मलाक्का स्ट्रेट और इंडियन ओशन से तो उसका रास्ता बंद हो जाएगा।
उसका रास्ता फिर किधर से है? उसका रास्ता सिर्फ गवादर से और थ्रू पाकिस्तान से है। तो उसका जो चाइना का इसके अंदर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कि उसका सीपीसी कॉरिडोर सिक्योर रहे, और वो इतनी आसानी, और वो सिक्योर कब रहेगा? वो सिक्योर तभी रहेगा जब पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान में रूल करती रहेगी। अगर वहां पे इंडिया की तरह डेमोक्रेसी आ जाएगी, इंडिया की तरह नेशनल सेंटिमेंट्स उजागर होंगे, तो वो भी चाइना को बोलेंगे भाई चाइना से हमें क्या लेना देना। जिस तरह अमेरिका ने उनका हाथ छोड़ दिया, तो हो सकता है कल चाइना भी उनका हाथ छोड़ दे, तो अपना वजूद खड़ा करना तो चाहिए इसलिए ना। तो वहां जब डील होती है तो वो सीधे सेना से डील करनी पड़ती है, और जब कोई मजबूत राजनेता वहां खड़ा होने की कोशिश करता है तो फिर उसका हाल सेना क्या करती है सबको पता है। संजीव, लेकिन एक रिएक्शन आपसे, शहबाज शरीफ पाकिस्तान को संबोधित करने वाले हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि टाइमिंग तो चेंज हो ही गई। जैसे ही सीज फायर को लेकर खबर आई थी तब उसके थोड़ी देर बाद आया था कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को संबोधित करेंगे, वो टाइम डिले हो गया। डिले होते होते 11:35 वाला टाइम आ गया। लेकिन आएंगे तो क्या वही पुराना रोना रोएंगे, या फिर खुलकर एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं भाई ये हमारा फेलियर है, सेना हमारा साथ नहीं दे रही? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, तब से लेकर के अब तक में जो एकमात्र बड़ा डेवलपमेंट चीन में हुआ है, जब शाम में समझौते की बात हुई, और अब जबकि भारतीय समय के अनुसार 11:35 पर शहबाज शरीफ अपने देश को संबोधित करेंगे, बीच में वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार की बातचीत चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई है। और चीन के विदेश मंत्री ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा उत्तेजित थे, क्योंकि उन्होंने एक बयान इस बातचीत के बाद जारी किया, और चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में यह लिखा हुआ है कि हर हालत में पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। अब पाकिस्तान के संप्रभुता की रक्षा करने की जरूरत है, ये उनका अपना कंक्लूजन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई ऐसा बयान नहीं है कि वो चीन से मदद मांग रहा है अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत से देशों का स्टेक हो गया है, और पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि कोई एक इंडिपेंडेंट मुल्क रह गया है। उसके अंदर सेना और सरकार के बीच की खींचतान, जिसमें सेना हमेशा बाजी मार लेती है, एक वो तनाव की स्थिति होती है, और बाहर चीन और टर्की, ये दो ऐसे मुल्क खड़े हुए हैं जो अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को बेचने तक के लिए तैयार हैं। आप देखिए कौन से जो ड्रोन हैं वो पकड़ में आए हैं, वो पकड़ में जो आए हैं ड्रोन जो भारत के ऊपर दागे गए थे पाकिस्तान के द्वारा, वो सब टर्किश ड्रोन हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोंगार नाम है उनका, और वो ड्रोन बैरक्तार भी पकड़ाए हैं। जी हाँ, और वो बेच रहा है, तो जिसका यूक्रेन में भी इस्तेमाल हुआ था। हाँ, अगर वो नहीं होगी लड़ाई, तो आप ये सोचिए कि फिर वो कौन खरीदेगा उनसे। HQ-9 नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन्होंने बेचा, और वो कितना असफल है, वो जो वेपन है वो कितना असफल है कि हर बार जो है उसको भेजते हुए हमारे जो मिसाइल्स है वो लैंड कर रहे थे। JF-17 विमान वो देखिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तानी इस बार। यानी कि ये तमाम जो बेचे जाते हैं वो तो तभी बेचे रहेंगे ना जब कन्फ्लिक्ट की स्थिति रहेगी। तो वो इस बात से बड़ा नाराज हो गया है कि ये कन्फ्लिक्ट नहीं, रेजोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ा जा रहा है। और अपने आप में ये जो एक पक्ष है, इस पक्ष में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो दो धड़े हैं उसमें से कोई चीन के साथ हो गया है, जाहिर है कि वो फौज ही होगी। अब ऐसे में क्या देते हैं बयान अभी शहबाज शरीफ ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो फुल कंट्रोल में है, जो कि वो नहीं है, और किसी भी दिन तख्ता पलट पाकिस्तान में हो जा सकता है। आप सुन सकते हैं कि आसिम मुनीर वहां के राष्ट्रपति हो गए, और जो पॉलिटिकल शासन है वो अपदस्थ कर दिया गया। नवाज शरीफ के साथ तो हमेशा से ये उन्होंने कभी अपना कार्यकाल पूरा किया ही नहीं है, और इसके पहले भी आप याद अगर करें तो याहिया खान से मामला शुरू होता है और वो आता है 1971 तक। 1971 में भी वो घटना घटती है, 1977 में भी घटना घटती है जब फौज चुने हुए शासक को हटा देता है, 1999 में घटती है जब जनरल मुशर्रफ वाली बात होती है, और ऐसा लगता है कि अगली तारीख 2025 की है जब फौज हटा देगी और किसकी मदद से पॉलिटिकल हेड्स को हटाएगी। तो ऐसा लगता है कि तो आसिम मुनीर का इतिहास तो सबको पता है ना संजीव, कि कैसे एक शख्स जो ISI का भी चीफ रहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी चीफ रहा, जब वो आर्मी का चीफ हो जाएगा तो अपने आप को परवेज मुशर्रफ या याहिया खान से भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा। ये तो पाकिस्तान में इतिहास रहा है, जब आर्मी पावरफुल होती है तो फिर वो पूरे तौर पर कब्जा करती है।
बिल्कुल मकसूद। और ये जनरल मुनीर के दिमाग में ये बात चल रही है, ये तो बहुत अरसे से डिस्कशन में है लोगों के। और उन्हें कैसे मंजूर होगा कि कोई देश जो है अपने पड़ोसी के साथ, पाकिस्तान, वो बढ़िया से रह ले, क्योंकि इंडिया ही तो है, इंडिया रेटरिक ही तो उन्हें अपने पोजीशन में रखती है। इंडिया रेटरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहां पर। और बार बार ये कह करके कि इंडिया के हम खिलाफ हैं, हम टू नेशन थियरी है, वगैरह वगैरह, उन्होंने जो मंच तैयार किया था, इस समझौते ने उस मंच को खारिज कर दिया। चीन भी नाराज है, ऐसा लगता है कि मुनीर को शह मिल रही है, और मुनीर के ही लोगों ने, उनकी फौज ने आज क्रॉस फायर वायलेशन कर ये इंडिकेट कर दिया है कि उन्हें मंजूर नहीं है भारत के साथ ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर उसे हम सीज फायर वायलेशन वाली बात न भी कहें तो सीज फायर न भी कहें तो अंडरस्टैंडिंग जो हुई थी उसे मंजूर नहीं है, और वो नहीं मंजूर है ये बताया जाना था, और उन्होंने आज शाम गोले दाग करके हमें बता दिया। कर्नल दिनेश जी, अब तक हमारी जो कार्रवाई या एक्शन हुआ है वो हमने एक मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पर ही किया है। हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमने अपना डिफेंस किया, अपना बचाव किया। और शुरुआत हमने की थी ऑपरेशन सिंदूर से, जब हमने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए वहां पर हमला किया, और सिर्फ पिन पॉइंट ये टारगेट था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से जो उकसावे वाली कार्रवाई हुई, और आज अब से कुछ देर पहले एमईए का जो बयान आया है अतिक्रमण को लेकर, तो अब क्या यह सही वक्त है सीज फायर को लेकर? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और लगातार पाकिस्तान की तरफ से भी इस शब्द का इस्तेमाल, इसलिए मैं भी सीज फायर का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या सबक सिखाने की जरूरत है पाकिस्तान को? ऐसे सुधरेगा नहीं। जी जी जी, देखिए अमेरिका ने डेफिनेटली यूज किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का वर्ड यूज किया है। और हमारे यहाँ पे कहा था कि सीज फायर जो है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, वो सीज फायर तोड़ के वो अंडरस्टैंडिंग खराब कर दी गई। ये मेरी समझ थी, मैं इसलिए ऐसे पॉइंट बोला। लेकिन अब जो बात संजीव जी ने कही है या ब्रिगेडियर धिया ने कही है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेना के एंगल से देखें तो आज की तारीख में पाकिस्तान इकोनॉमिकली टूटा हुआ देश है, आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है। मिलिटरी देखा जाए तो हमने प्रूव कर दिया या प्रूव हो गया है कि वो बहुत इंफीरियर है हमारे से, हम सुपीरियर है उससे। उसके आर्मामेंट पूरे जो है कबाड़ है। थोड़ा मैं ये नहीं कहता सारे कबाड़ है, लेकिन जहां तक जो मोरल है उसकी फौज का मनोबल है, उसके हथियार हैं, इन सबको मिला के अगर आप देखें, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम देखें, तो हमारे लिए बहुत सही मौका है इस सांप को कुचलने का। अगर हम इसको आज नहीं कुचलेंगे तो आप विश्वास रखिएगा, हमारे साथ में शिमला समझौते से लेके पता नहीं कितने समझौते हो चुके हैं आपस में, पर यह कब मानता है इस समझौतों को? ये कट्टरपंथ की जो सोच, जैसे कि इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इशाक डार, सॉरी नॉट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर? हमारे मदरसों के अंदर से बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम लोग बड़ा कर रहे हैं, और दीन वाले लोग हैं, और ये रिजर्व हैं, फ्यूचर के रिजर्व हैं। तो ये रिजर्व ही तो आकर के आर्मी में आने वाले हैं। इन्हीं को तो आगे बढ़ावा दिया जाता है। या तो वो बगैर वर्दी के आतंकवाद से लड़ेंगे, हमारे साथ आतंकवादी बन के लड़ेंगे, या वर्दी पहन करके सेना के अंदर जाएंगे। तो इनका इलाज तो करना पड़ेगा। अब रही बात, जहां तक सवाल है जनरल आसिफ मुनीर की, जी देखिए, जैसे संजीव बता रहे थे, इसने पहले ही एनएसए, जनरली एनएसए पाकिस्तान के अंदर एक रिटायर्ड ऑफिसर बनता है हमेशा, चाहे वो कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर बनता है। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सर्विंग, वो भी आईएसआई चीफ जनरल आसिम मलिक एनएसए बना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कठपुतली सरकार कैबिनेट बनाई हुई है आसिम मुनीर ने, सेना अध्यक्ष ने, उसके पास में अपना एक खास आदमी बिठा दिया। अब वो पैंट, टेबल के नीचे से पैंट पकड़ के रखेगा शहबाज की, और जहां पर झटका देगा शहबाज वैसे ही करेगा, कोई चीज उसके अलावा हो ही नहीं सकती। और दूसरा, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि उपराष्ट्रपति की एक पोस्ट क्रिएट की जा रही है, और उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे आ जाएंगे हमारे मुल्ला आसिफ मुनीर। तो अगर वो उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे आ जाते हैं तो आप खुद सोचिएगा, कहने को दुनिया के अंदर लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति से लेकर आगे बढ़कर वो परवेज मुशर्रफ का इतिहास न दोहरा दें कि वो सीधे राष्ट्रपति हो जाएं। देखिए, ये इस टाइम पे प्रॉब्लम क्या है सेना को,
इसने मकसूद इस टाइप पे प्रॉब्लम क्या है सेना को पाकिस्तान के अंदर कि इसकी छवि इतनी गिर चुकी है। अब पहले सेना को भगवान माना जाता था। वो क्यों? ये डर दिखा के कि भारत से हम बचाएंगे। भाषण दिया था ना इसने, आसिम मुनीर ने, बिल्कुल, कि वी विल प्रोटेक्ट यू, हम आपको बचाएंगे, आपकी सॉवरेनिटी को बचाएंगे, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाएंगे। तो ये प्रेशर बनाया हुआ था पूरा आजादी से लेके अब तक, अब बना रखा था। लेकिन इमरान खान के आने के बाद और जिस प्रकार से इमरान खान को वहां पे पॉपुलैरिटी मिली और एक लोकतंत्र के अंदर लोगों की आवाज उठनी शुरू हुई, और जो इसने इमरान खान के साथ किया, उसके बाद जो इनके जनरलों के करप्शन के किस्से खुलने शुरू किए या इमरान खान ने खोने शुरू किए, इनकी छवि जनता की समझ में आ गई पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान की जनता ये कहती है कि ये सेना करप्ट है, इस सेना ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो ऐसे उसके अंदर अगर ये खुद आकर के प्रेसिडेंट बन जाएगा ऊपर, तो एक जनता के साथ वो पॉपुलैरिटी नहीं है, वो पॉपुलैरिटी नहीं है। तो और वो इंगेजमेंट भी नहीं है जनता के साथ। संजीव नहीं है। संजीव, ब्रिगेडियर दहिया से सवाल करूंगा, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, ये क्या, क्योंकि आसिफ स्वाब से मेरी बात हुई थी, 8 बजे के बाद कुछ वक्त के लिए ड्रोन भी दिखे, आवाजें भी आई, लेकिन उसके बाद से सब कुछ अब नॉर्मल नजर आ रहा है। क्या ये एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश थी शहबाज शरीफ के पास आसिम मुनीर की? मैं एक लाइटर नोट पर पूछ रहा हूं कि जो वो IMF से जो करोड़ों डॉलर आ रहे हैं उसका हिस्सा उन तक भी पहुंच जाए, वरना तो वो सीज फायर वगैरह सब खत्म करवा देंगे। देखिए आप क्योंकि प्रॉफिट सब लॉस, वहां तो सेना का सीधा मतलब पैसे से जुड़ा होता है ना। यहाँ ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है कि सब कुछ तो आखिरकार पैसे से ही जुड़ा हुआ है, और इसे केवल जनरल आसिम मुनीर तक ही सीमित मत रखिए। इस थ्योरी को, इस आइडिया को चाइना तक लेकर के चलिए। आखिर IMF का जो पैसा आया है, तो क्या वो पाकिस्तान और फौज अकेले खाएगी? उस पैसे में हिस्सेदारी होगी, और उस पैसे को दिलवाने में चाइना की भी अपनी भूमिका है। तो चाइना की जो